आप देश के 3 बड़े टीवी चैनलों पर 1-1 घंटे मुझे बर्दाश्त करेंगे। जी सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो रुक क्यों नहीं सकते थे कि काम बढ़ तो रहा है, काम बढ़ तो रहा है? नहीं, काम बढ़ नहीं रहा है ना। यूट्यूब भर से काम होगा नहीं, वो जहां तक हो सकता था हो गया, अब उसमें कुछ और बढ़ने की संभावना नहीं है। तो अब टीवी से ही, अब टीवी पर आएंगे, बात आगे बढ़ानी पड़ती है। मजबूरी का क्या रोएं, हाँ? और टीवी वाला खेल बहुत बहुत महंगा होता है। हम एनडीटीवी वगैरह की बात कर रहे हैं, जो शीर्ष टीवी चैनल्स हैं, उसमें भी उनका सुबह का जो सबसे प्राइम स्लॉट होता है उसकी बात कर रहे हैं। कल है पहला, परसों है, कल ही है, कल सुबह 6 बजे 1 घंटा पूरा रोज। आप सोच पा रहे हो कि सुबह 6 से 7 का जो प्राइम स्लॉट है वो देश का एक शीर्ष चैनल कितने में देता होगा? और वो देना जरूरी नहीं था, आज तक नहीं दिया, आज क्यों करें? क्योंकि औरों तक पहुंचना है भाई। आपका स्नेह है, आप अपनी ओर से योगदान दे रहे हो, आप दे रहे हो, आप इधर देते जाओ, हम आगे लगाते जाएंगे। सर पर सुनिए, अभी क्या आप इतना बोल चुके हो, अभी और बोलना? हम थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं तो हमें लगता है बहुत है। आप एक बार को सोच के देखिए, संस्था को एक व्यक्ति मानकर देखिए कि संस्था नहीं है, उसको थोड़ा सा पर्सोनिफाई कर दीजिए, एक व्यक्ति है, उसके पास 80% जो आता है उसको वो प्रचार कार्य में ही लगा देता है। तो एक व्यक्ति संस्था भी है, एक व्यक्ति आप भी हैं। अब समझ में आ रहा है संस्था क्यों जीत रही है लोगों को समझाने के काम में, और आप क्यों हार रहे हो लोगों को समझाने के काम में। संस्था भी मान लो एक इंसान है, वो इंसान अपनी 80% आमदनी सच्चाई के प्रचार में लगा रहा है, वो जीतेगा। और आप अपनी आमदनी से 8% भी लगा देते हो तो आप कहते हो बहुत कर दिया, बहुत कर दिया, या आप जीतोगे? बोलो। और आप 8% लगाकर कहते हो अरे मेरे दोस्तों को मैं समझा नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। तुम इसलिए नहीं समझा पा रहे क्योंकि तुम 8% भी नहीं लगाते। और 8% लगाने से मेरा आशय ये नहीं है कि संस्था को दे दो, उसे लगाओ, प्रचार में लगाओ ना, खुद ही लगा दो। पर तब तो हमें 1000-2000 भी मुश्किल पड़ जाता है, और 1000-2000 की कीमत चुका करके हम चाहते हैं कि स्वर्ग उतर आए जमीन पर हमारे लिए। कैसे उतरेगा? इतना सस्ता है स्वर्ग। और प्रचार सिर्फ ऐसे नहीं करा जाता कि टीवी पे, यूट्यूब पे, बहुत तरीकों से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप अपने आसपास के लोगों को सच्चाई तक लाना चाहते हो तो आप वो पैसे खर्च कर रहे हो क्या? पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। बोलने से नहीं होता, जेब खाली करो। और बहुत बेबाकी से कह रहा हूं क्योंकि हम हर महीने जेब अपनी खाली कर देते हैं। जो जितना दाम चुकाएगा वो उतनी सफलता पाएगा। जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। आप शक्कर डालते नहीं हो, फिर पूछते हो आचार्य जी मेरे दोस्त हैं वो जुए में, सट्टे में फंसे हुए हैं, मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं। श्रम करके और खर्च करके। और कैसे करोगे? इस दुनिया में तो सारा काम पुरुषार्थ से ही होता है। लगाओ जान, दिखाओ दम, होगा काम। यहां हर आदमी बिकाऊ है। जब वो बिकना ही चाहता है तो हम उसे सच के लिए खरीदेंगे ना। बिकाऊ तो हर आदमी है। तो मैं झूठ को तेरी बोली क्यों लगाने दूं? झूठ आकर के बोलता है मैं इसके लगाऊंगा 10,000, संस्था जाके बोलती है हम इसके लाएंगे 15,000।
हम लोगों को खरीद खरीद करके लेके आते हैं। आप भी खरीदिए ना, बिल्कुल जमीनी बात कर रहा हूं, कोई आदर्शवादी बात नहीं। खरीदिए लोगों को, उसको बोलिए आ तेरी बड़ी भारी पार्टी कराऊंगा, तू ये किताब पढ़ ले बस। ये खरीद नहीं हुआ। दीजिए उसको घूस, बोले तू ये किताब पढ़ ले, तूने ये पढ़ ली पूरी और मैं जांचूंगा, तू सही निकला तो 10,000 तुझे दे दूंगा, हाथों हाथ दे दूंगा। पढ़ाइए ना उसको। सवाल सीधा नहीं है बिल्कुल। जब यहां सब बिक ही रहे हैं तो वो झूठ की झोली में काहे को जाए? झूठ भी खरीदार है तो हम भी खरीद लेंगे, क्योंकि सामने वाला तो बिक के रहेगा। सच ने नहीं खरीदा उसे तो झूठ खरीद ले जाएगा। आचार्य जी वो ना, मैं तो समझ गया आपकी सारी बातें, मेरी पत्नी नहीं समझती। उसको बोलो चल तू 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 सत्र में चल, 5 स्टार में तेरे लिए बुकिंग कराई है। बोलिए कि 5 स्टार में बुकिंग कराई है, लेकिन तू चल। आएगी? कैसे नहीं आएगी? सत्र के लिए नहीं आएगी, 5 स्टार के लिए आएगी। इसी बहाने सत्र देखेगी, आगे काम मेरा है। और तरीका नहीं है भाई कोई, मैं क्या करूं? यहां हर आदमी बिकाऊ है। गोवा में क्यों करते हैं कैंप? बहुत इसी चक्कर में आ जाते हैं। जेब ढीली करो, काम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ। सुकरात क्या करा करते थे? वो ज्यादा पैसा रुपया था नहीं उनके पास। हाँ हाँ, तो लोगों को ढूंढते थे। उनका जो मेथड था वो संवाद का था। कहते हैं कि इसकी शुरुआत ही उन्होंने करी थी। हालांकि उससे पहले उपनिषदों में भी वही मेथड है, बातचीत का, डायडेक्टिक मेथड। लेकिन उनके पहले के जो ग्रीस में ज्ञानी थे वो बातचीत नहीं करते थे, वो या तो लिख देते थे या प्रवचन देते थे। सुकरात पहले थे जो आमने सामने बिल्कुल, तो प्लेटो ने नाम भी डायलॉग्स रखा था अपने उसका। तो वो जाएं और वो तो घूम रहे हैं, दिखने में भी वैसे ही थे। सुकरात दिखने में भद्दे थे बहुत, और उनकी ख्याति भी यही हो गई थी कि परेशान करते हैं। और उनके सब शिष्य थे, ज़्यादातर वो जवान लोग थे, पहलवान, बिल्कुल प्लेटो पहलवान थे वहाँ के, उस बहुत प्रसिद्ध पहलवान। तो वो था कि ये सब बदतमीज़ लौंडे इन्होंने ही खराब करे हैं, तो लोग उनसे बचा करें, तो कोई उनसे बात न करना चाहे तो लोगों को जाके घूस देते थे। कैसी घूस? बोलते आओ तुम्हें थोड़ा सा, आओ बैठो वहाँ पे, कुछ पिलाता हूँ। तो लोग पीने पिलाने के लिए उनके साथ बैठ जाएं, और एक बार बैठ गए फिर वो दबोच लें। बोले तो पीने के लिए ही बैठ, पर मेरे साथ बैठ, और कोई तरीका भी नहीं तुझे बैठाने का। तो पंछी तो ऐसे ही फंसेगा, दाना डालो।